ठीक है बेटा, देखिए हम लोग यही पढ़ रहे थे कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, उसमें यही बताया कि जो वर्जिन हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें क्या हुआ है, डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, डाइवर्जिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, उसी की वजह से हुआ है। पहले हुआ क्या था, पूरी कहानी इसकी क्या थी कि जो प्रिमिटिव अर्थ था हमारा, ठीक है देख लीजिए आप लोग, प्रिमिटिव अर्थ जो था हमारा ये किस में कन्वर्ट हुआ। प्रिमिटिव जब अर्थ हमारा बना तो उस किस में कन्वर्ट हुआ, पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, लाइफ तो आई नहीं अभी, किस में कन्वर्ट हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड फिर किस में कन्वर्ट हुआ, यही सारे क्या थे वहां प्रेजेंट थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो प्रेजेंट थे जब धरती बनी है उस समय। फिर ये कहाँ गया, इसका क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रेजेंट थे तो इसी से क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग्स आई हमारी, सारी क्या आई, नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग या इसी को क्या कहा गया था, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वही हमारे हैं डीएनए आरएनए जो है हमारे, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें जो थी उन्हीं को कहा गया। ये सारी चीजें जब आ गई, ठीक है, ये फिर कहाँ गया, एक बड़ा सा गड्ढा दिखा, इसी गड्ढे को उन्होंने क्या नाम दिया, सी कहा। ठीक है, इस गड्ढे में पहली बार प्री एग्जिस्टिंग थे, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स थी। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, इनके साथ क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, सारी चीजें क्या हुई, कंडेंसेशन हुई, मतलब कंबाइन हुई। कंबाइन होने के बाद में यही क्या बनाई, नॉन सेलुलर, पहली बार यही बना हमारा, क्या बना, नॉन सेलुलर। फिर किस में फॉर्म किया, ये सेलुलर में। ठीक है, यही सारी चीज थी। धरती का फॉर्मेशन पहली बार कब हुआ था, कितने बिलियन ईयर एगो, 4.5। ठीक है, 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 5 भी लिखा होता है एगो। ठीक है, कह रहा कि 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये हुआ। कह रहा था कि ये बताइए जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, नॉन लिविंग थिंग से आई सारी चीजें, जब ये कंबाइन होकर के नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर बनाई तो इनको कितना बिलियन टाइम लगा, ये कब बनी, 4 बिलियन ये बना, कितने बार नॉन सेलुलर हमारे कंपाउंड बने हैं, ऑर्गेनिज्म जो बना है हमारा नॉन सेलुलर, वो कब बना, कितने साल बाद, इसके 4 बिलियन ईयर में तो हमारी वजूद हुई किसकी, धरती की। धरती के बाद कितने साल, कितने बिलियन ईयर है वो जाकर के। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जब ये 3 बिलियन ईयर एगो जाकर के क्या बना हमारा, नॉन सेलुलर। सेलुलर कब बना, 2 बिलियन ईयर एगो। ये धरती हमारी 4 बिलियन ईयर एगो बनी। ठीक है, नॉन सेलुलर हमारा कब बना, 3 बिलियन, सेलुलर हमारे कब बने, 2 बिलियन। ये ऐसे करके हमारी क्या हुई है, पूरी वर्जिन हुई है। ठीक है, यही वर्जिनेट हुआ है। नॉन सेलुलर जो है ये लाइफ है, और ये सेलुलर लाइफ है, लाइफ पहली बार। ठीक है, लाइफ है ये, नॉन सेलुलर लाइफ और सेलुलर लाइफ। सेलुलर लाइफ कब बनी और नॉन सेलुलर लाइफ हमारी कब बनी, ऐसे करके जब प्रिमिटिव अर्थ हमारी बन चुकी है उसके बाद, ये वाली जब अर्थ बन गई है तब इस अर्थ में वही सारी चीजें थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, रिड्यूस एटमॉस्फेयर थी हमारी, उसके बाद में ये चीजें बनी है। सारी चीजें ये कहाँ फॉर्म हुई हैं, सी में, सी में। ठीक है, बनी किससे, नॉन लिविंग थिंग से। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किससे बनी, नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है,
इसीलिए कहा जाता है जो लाइफ फॉर्म हुई है वो किससे हुई है, नॉन लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग से नहीं हुआ है। अब एक सवाल ये आता है कि कैसे बने ये। उस समय इनऑर्गेनिक चीजें थी, सारी चीजें थी, इनऑर्गेनिक सारी चीजें थी, तो वो कैसे कंबाइन करके सेलुलर नॉन सेलुलर बनाया, सेलुलर से नॉन सेलुलर से फिर सेलुलर कैसे बना। सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि कोई चीज नॉन सेलुलर हो उससे हमारा सेलुलर कैसे बनेगा। हम मान भी लें कि चलिए सबसे पहले क्या बना, नॉन सेलुलर, ठीक है मान लिया, सेलुलर कैसे बन गया फिर। यही जो नॉन सेलुलर है इसी को क्या कहा, म्यूटेशन हुआ, इसमें म्यूटेशन होता चला गया, ठीक है, चीजें चेंज होती चली गई और लास्ट में वही चीज क्या हुआ, सेलुलर में चेंज। म्यूटेशन होता चला जाता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में हमने यही बताया था कि सारी चीजें लाइफ किसने बनाया था, गॉड ने बनाया, ठीक है। डाइवर्सिटी उन्होंने कहा कि एकदम कांस्टेंट है, लाइफ कांस्टेंट है, बाद में पता चला नहीं, लाइफ कांस्टेंट नहीं है। आगे सारी थ्योरी आएगी, वो प्रूफ करते हुए जाएंगे। यही जो थ्योरी थी यही किसकी थी, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी ही है, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी ही है। यही कह रहा है कि सारी चीजें ऐसे बनती गई। यही ड्रॉपलेट जो हमारा बता रहा है, मतलब कि एक साथ क्या हुए, कंबाइन होते होते बनाते चले गए। ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये पूरा हमारा बन गया। कह रहा है कि अगर आप देखें, कह रहा है कुछ टाइप के क्या होते हैं, केमिकल ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, केमिकल से जो चीजें बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इसमें क्या देखा, कह रहा फ्री जीन्स थे, इनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में यही एबिलिटी हुई, यही मॉलिक्यूल हमारा क्या हुआ, उनके सराउंडिंग में था, चारों तरफ से क्या हुआ, एक साथ सारी चीजें फ्री जीन के साथ सारी चीजें क्या हुआ, उसके सराउंडिंग में आकर के इकट्ठा होती हुई चली गई। ये चीज कह रहा ये हमारे पास था, ये हमारी सराउंडिंग हुई, ये दोनों चीजें आकर के इसके अंदर आ गई, ये सारी चीजें इसके अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर सराउंडिंग में थी, सब एक साथ आती चली गई। फिर इनका क्या हुआ, डिवीजन हो गया, एक से दो चीजें का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। कह रहा यही हमारा फ्री जीन था, ये इनके अंदर आया, ये कोवसर्वेट्स थे, ये आया जो ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर बताया गया था वो है, और यहाँ पे क्या हुआ, उनकी डिवीजन हो गई, एक से दो बनना स्टार्ट हो गया। कह रहा है यही सारी चीजें हैं। लेटर में बाद में इन्होंने क्या किया, एक्वायर्ड कर दिया, किसकी, लिपिड मेम्ब्रेन बना लिया चारों तरफ से। कह रहा कि कुछ जगह अगर देखें तो प्रोटीन इनसाइड है, मतलब उसी के अंदर है, इनसाइड प्रोटीन। कह रहा यही क्या हुआ, एक्वायर्ड हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी और इंजाइम इसमें आया। फिर हमें रिजल्ट क्या मिला कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया मॉलिक्यूल का। जैसे इंजाइम आया, इसने क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया, प्रोडक्ट में फटाफट चेंज करने लगे, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया। जो काम ज्यादा टाइम बाद होता है वो काम क्या हुआ, फटाफट होने लगा। ये चीज, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लगा, एक दो चीजें बनने लगी। मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन, ठीक है। कह रहा कि वर्जिन अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसे हुआ, कह रहा फ्रीजीन थी हमारे पास। जब फ्रीजीन शुरू किया क्या, एब्जॉर्बेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वही हमारे हैं सारे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, चाहे हमारे पॉलीसेक्राइड रहे हों, चाहे प्रोटीन हो, हमारे फैट्स हो, ये सारी चीजें जो थी हमारी, चाहे डीएनए रहा हो, आरएनए रहा हो, वो सारी चीजें इसी में हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड। कह रहा यही क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, प्रीबायोटिक सोप की तरह यूज किया, इवॉल्व हो गया। लेकिन उस समय क्या थी, ऑक्सीजन अब्सेंट थी, चीजें बनी। और यही कह रहा है एनारोबिक
हेट्रोट्रॉफिक थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, एक ही तरह के चीजें नहीं थी। क्या थी? डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे अगर नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, इस तरीके से चीजें। कह रहा कि अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था? कह रहा कि 3 से 4। जब भी पूछा जाएगा तो यही देना है कि 4 बिलियन ईयर एगो। कह रहा अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम पहली बार ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था अर्थ पे, उस टाइम क्या था? 4 बिलियन ईयर एगो वाली चीज थी। बना क्या था? एनारोबिक हेट्रोट्रॉफ, मतलब ये क्या करता? ऑक्सीजन एब्सेंट था उस समय। कह रहा कि ये इन्होंने क्या किया? ऑब्टेन किया एनर्जी। कैसे किया? फर्मेंटेशन करके और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। बनाया किससे इन्होंने एनर्जी किससे बनी? फर्मेंटेशन करके। फर्मेंटेशन का मतलब ही हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट था। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये क्या चलाने लगते हैं? फर्मेंटेशन करने लगते हैं। अगर ये लोग क्या करते? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देते, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते। एनर्जी कैसे बनाया? फर्मेंटेशन करके। फर्मेंटेशन का मतलब लाइक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसीलिए इन्होंने क्या किया? फर्मेंटेशन। लेकिन एनर्जी लिया किससे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक। जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में सारी चीजें देखी। कह रहा कि अगर आप अर्लीस्ट में देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हुआ? क्लम्प हो गए एक साथ और इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियो प्रोटीन बना लिया। मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यही क्या बनाया? न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। कह रहा कि उसी समय उसी दौरान अगर आप देखते तो इवोल्यूशन हुआ अर्ली प्रोकैरियोट। सबसे पहले क्या बना? प्रोकैरियोट। कह रहा क्या बना? प्रोकैरियोट। यही एक्वायर्ड हुए कहां से? कार्बोहाइड्रेट और कैटालाइजिंग किया एंजाइम। कह रहा जब प्रोकैरियोट बना उस समय क्या था हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, चाहे हमारा प्रोटीन रहा हो, चाहे पॉलीसेकेराइड्स रहे हो, या हमारा एंजाइम रहा हो। उसी से ही हमें क्या मिला? प्रोकैरियोट, मतलब यूनिसेल्युलर चीजें हमारी बनी पहले। कह रहा कि कंटेनिंग 1 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल यही सिमिलर थे, प्रेजेंट थे किसमें? प्रोकैरियोट में। कह रहा कि प्रोकैरियोट में क्या था? ऑर्गेनिक चीजें थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो चाहे न्यूक्लिक एसिड रहा हो, प्रोटीन रहा हो। कह रहा ये इस तरीके से वहां पे इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। कह रहा कि अगर आप अर्लियर देखें तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज बना तो उस समय कैसा था जो बना था? कीमो ऑटोट्रॉफ था, मतलब केमिकल से चीजें अपना क्या करता था? ऑटोट्रॉफ था। लेकिन किससे लेता था? केमिकल से, केमिकली ऑटोट्रॉफ था। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यही है हमारा। अगर आप लिखना चाहें तो इसी को फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है। क्या है? क्या था? प्रोकैरियोट बेटा, प्रोकैरियोट, ठीक है। पहली बार अगर कोई चीज बनी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो क्या था? धरती पे प्रोकैरियोट था। वो कैसा था? उसका नेचर कैसा था? कीमो ऑटोट्रॉफ था। कह रहा है वो कैसे थे? आयरन या सल्फर कंटेनिंग, उनके पास आयरन था, वो सल्फर था, लेकिन था क्या? बैक्टीरिया। कह रहा यही हुआ हाई टेम्परेचर इवॉल्व था। उस समय जब धरती बनी थी तब क्या था? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। कोल्ड होते होते धीरे धीरे कंडेंस होते होते भी उसका टेम्परेचर उस समय तब भी कितना था? 800, ठीक है, 800 सेंटीग्रेड। पहले कितना था? 4000 से 5000, ठीक है। फिर कंडेंस हुआ धीरे 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 कम होते गया, तब कितना हुआ? 800।
उस समय जब अगर कोई चीज आया, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, तो कौन आया? बैक्टीरिया आया। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। कह रहा है कि जब ये कीमो ऑटोट्रॉपिक हो गया, कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म था उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया, उस समय O2 था नहीं, CO2 लिया, ठीक है। यही अपने बॉडी में इन्होंने यूज किया, कैसे? केमिकल एनर्जी के लिए, और क्रिएट किया कार्बोहाइड्रेट और शुगर का। CO2 से ही इन्होंने क्या किया? अपनी सारी चीजें उस समय अपनी एनर्जी ली, बनाया क्या? शुगर और कार्बोहाइड्रेट, मतलब एनर्जी। जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, किससे? कार्बोहाइड्रेट और शुगर। कहां से लाया ये एनर्जी? CO2 जो इवॉल्व हुआ था उसी से ला करके इन्होंने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट बना लिया और शुगर बना लिया। इसी से इन्हें क्या मिल गई? एनर्जी। ये इस तरीके से कह रहा, उस समय जब कंडीशन था इनऑर्गेनिक था, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास क्या मिला? अमोनिया, ठीक है। यहां से O2 इवॉल्व हुआ, ठीक है, NO3 में कन्वर्ट हुआ, O2 इवॉल्व हुआ, NO2 में कन्वर्ट हुआ। उस समय सारी चीजें जनरेशन हुई, ठीक है। ये CO2 मिला, इसी ने क्या किया? यहाँ बायोमास बना लिया अपना, सारी चीजें वही किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने शुगर बनाया, उससे सारी चीजें क्या ली? एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने अपनी सर्वाइवल शुरू की। कह रहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल बैक्टीरिया। कह रहा है चाहे वो पर्पल बैक्टीरिया रहे हों और या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रहे हों, चाहे सल्फर बैक्टीरिया का मतलब सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया मतलब आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि वही उन्होंने फॉर्म किया, क्या बनाया? मैग्नीशियम फोरफायरिन। कहाँ? ओशियन वाटर में। इससे यही पता चला कि पहली बार जब लाइफ आई तो कहां पे आई? ओशियंस में। इसी चीज को हमने कहा था। बना क्या? बैक्टीरिया। ये है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये है हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफ हैं, इनके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लाइट से लेकर के अपना काम कर रहे होंगे, मतलब इक्विवेलेंट टू किसके होंगे? क्लोरोफिल के। कह रहा इन्होंने क्या किया? जो पिगमेंट था उसको ट्रैप कर लिया, किसमें? कह रहा सोलर एनर्जी को फिक्स कर दिया, किसमें? CO2 में। कह रहा सोलर एनर्जी को इन्होंने क्या किया? फिक्स कर दिया, किसमें? CO2 में। CO2 से आगे चल करके हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर का भी इन्होंने अपना फॉर्मेशन करने लगे। तो इसका मतलब कहां से इन्हें मिली? CO2 से, ठीक है। कहां से आया ये? एटमॉस्फेयर। और वहां से क्या मिला इन्हें? लाइट, सूरज, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस होती थी। कह रहा है कि इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉप मतलब लाइट से, ठीक है। ऑटोट्रॉप मतलब आत्मनिर्भर, अपने आप से, ठीक है। इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल होगा, तभी तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये बनी वो एग्जाम्पल क्या था हमारा? साइनो बैक्टीरिया, या इसी को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। यही है सबसे पहले। इसी ने पहली बार क्या किया? साइनो बैक्टीरिया ने O2 प्रोड्यूस किया ऑन द अर्थ, फर्स्ट टाइम O2 प्रोड्यूस कहां पे? ऑन द, ठीक है। यही साइनोबैक्टीरिया ही था। वाटर से, इससे उससे जो कहा गया था कि हमें मिलती है ऑक्सीजन, वो नहीं, किससे मिला? साइनोबैक्टीरिया ने ही प्रोड्यूस किया। ये है कह रहा लाइट एनर्जी आई, क्लोरोफिल हमारा है, जिसको हमने क्या कहा था? पिगमेंट सेंटर,
यह रिएक्शन सेंटर जिसको हमने माना था PS1 PS2 वाला, ठीक है। इस पे जैसे लाइट पड़ी एनर्जी हमारी क्या हुई थी, जो इलेक्ट्रॉन थी वो इवॉल्व हुई, तुरंत बाहर निकली, उसको ट्रैप कर लिया किसने, फेरिडॉक्सिन ने। फेरिडॉक्सिन से कौन आया, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ने क्या किया, फास्फोराइलेशन किया, ATP प्लस PI, ठीक है। ATP यहाँ एनर्जी बनना स्टार्ट हो गया, ये कहा साइटोक्रोम इसमें आ गया, फिर क्या करेंगे, साइक्लिक रिएक्शन चलती रही। यही है फास्फोराइलेशन, ठीक है। मतलब फास्फेट ग्रुप आया ATP के साथ, वही कन्वर्ट हुआ ATP में, यही एनर्जी उसको मिलना स्टार्ट हो गई। इसीलिए उसने क्या किया, लाइट एनर्जी लिया। वही इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हुए, उसको किसने पकड़ा, ट्रैप किया किसने, फेरिडॉक्सिन ने। फेरिडॉक्सिन ने किसको वापस दे दिया, यूबिक्विनोन को। हम लोग पढ़े थे ना पूरी, वही है। कह रहा उसके बाद क्या हुआ, जो बैक्टीरियल थे क्लोरोफिल, इसका मतलब इनके पास क्या था, क्लोरोफिल प्रेजेंट थे, तभी तो इवॉल्व हुआ। यही ट्रू क्लोरोफिल किसके पास था, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट के पास। क्लोरोफिल, ट्रू क्लोरोफिल किसके बाद पहली बार आया, साइनोबैक्टीरिया के पास। इसी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ही है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसी ने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व किया। कह रहा कि अगर हम रिजल्ट देखें तो इसी को ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन इसी ने दिया, किसने, साइनोबैक्टीरिया ने, इसीलिए इसको ऑक्सीजेनिक हम कहते हैं। फोटो, ऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऑटोट्रॉप, आत्मनिर्भर है, अपने आप चीजें कर रहा है, मतलब क्लोरोफिल है उसके पास, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया। ये हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया और ये प्लांट्स, ठीक है। कह रहा कि अगर हम रिजल्ट को देखें तो ये इंक्रीज किया क्या, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या किया इसने, लार्ज क्वांटिटी में तब्दील किया, बढ़ाने लगे उसको, ठीक है। कहाँ, एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे बढ़ाया, एटमॉस्फेयर में। कब बढ़ाया, 2 बिलियन ईयर एगो। कब बढ़ाया इसने, 2 बिलियन ईयर एगो। कह रहा कि अगर हम सारा इवेंट इनका देखें तो यही ट्रांसफॉर्म कर दिए। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस समय, कब, जब प्रिमिटिव अर्थ हमारी बनी थी, उस समय क्या था, रिड्यूस एटमॉस्फेयर। रिड्यूस एटमॉस्फेयर का मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है उसी को इसने क्या किया, मॉडर्न ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर किया। कह रहा कि अगर देखें हम तो अवेलेबिलिटी हो गई किसकी, फ्री ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें क्या मिलने लगा, फ्री में। इससे पहले क्या था, रिड्यूस था, ठीक है। कह रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या हुई, प्रेजेंस हो गई, ठीक है। यही कह रहा मोड ऑफ रेस्पिरेशन इवॉल्व हो गया। मतलब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो उसी को हम क्या कहते थे, एरोबिक रेस्पिरेशन। होने क्या लगा, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि अगर बाद में देखें हम, लेटर ऑन, बाद में अगर देखें तो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। पहले बना क्या हमारा, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट से हमारा क्या बनेगा, यूकैरियोट। कह रहा है इवॉल्व होने लगे, प्रोबेबली 2 प्रोसेस हुआ, केमिकल और बायोलॉजिकल। 2 चीजें हुई, एक तो हमारा केमिकल, दूसरा हमारा बायोलॉजिकल, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी, जिसको अभी आगे चल करके प्रूव करेंगे मिलर। ये देखिए अब लाइफ हमारी क्या हुई, सरवाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई। कह रहा कि इंडो सिम्बायोटिक, इंडो उसी के अंदर जो चीजें हो रही हैं, सिम्बायोटिक मतलब 2 चीजें मिलकर के अगर कोई चीज कर रही हैं एक ही के अंदर, तो वही कह रहा है कि वर्जिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वर्जिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। यही चीज बताना था कि जो प्रोकैरियोट्स से क्या हुआ, यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ। कह रहा कि बहुत सारे
सेवरल की ऑर्गेनेल्स बने, मतलब ऑर्गेनेल्स का मतलब जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है, प्लास्टिड हैं, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो गई। वही कह रहा है कि जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ, जब उनका ओरिएंटेशन हमने देखा सिम्बायोसिस बिटवीन सेपरेट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उस समय क्या था, सिंगल सेल था, मतलब यूनिसेल्यूलर ही थे। यूनिसेल्यूलर से फिर क्या बना, मल्टी सेल्यूलर। ये चीजें इसी तरह होना स्टार्ट हो गई, इनके अंदर डीएनए आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया, सारी चीजें धीरे धीरे क्या हुए, इंडो सिम्बायोटिक है, मतलब उसी के अंदर सारी चीजें बनना स्टार्ट हो गई। कह रहा कि कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे थे जो इंटर कर गए उनके बॉडी में, और उसी को जो उनके एंसेस्टर थे, ठीक है, जिससे वो चीजें फॉर्म हुई। अगर कोई चीज बना रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंसेस्टर। कह रहा कि वही हमने क्या माना कि यूकैरियोटिक एंसेस्टर हैं, जिनको हमने सिम्बायोटिकली कहा है। ये चीज, ये देखिए बैक्टीरियम है, ये चीजें एंटर करते करते यहाँ पे देखिए आइए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डबल मेम्ब्रेन भी बन गए, धीरे धीरे चीजें क्या हुई, बनना स्टार्ट हो गई सिम्बायोटिकली। फिर कह रहा है कि जब सारी चीजें इवॉल्व हो गई, हमारे पास ऑर्गेनेल भी आ गए, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और प्लास्टिड भी आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारा स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि इंडो मेम्ब्रेन, ठीक है, सिस्टम किसमें मिला हमें, यूकैरियोट्स में मिला, यही इवॉल्व किया, इनफोल्ड कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और अपने एंसेस्ट्रल प्रोटोकैरियोट। इसका मतलब जो बनी है चीजें, वो बनी किससे है, प्रोकैरियोट से। यूकैरियोट का फॉर्मेशन जो हुआ वो किससे हुआ है, प्रोकैरियोट से। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल, अब कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था किसका, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी का, उसी का कह रहा है कि वेरिफिकेशन किया गया, मतलब एविडेंस दिया गया, किसका, कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, जो आप कह रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग से हुई है, केमिकल से सिंथेसाइज हुई है, मतलब इनऑर्गेनिक चीजों से, नॉन ऑर्गेनिक चीजों से हमारी क्या हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। आप बताइए, वही लोग एविडेंस दे रहे। उस समय हुआ क्या था, एक मिलर थे, ठीक है, एक यूरे थे। इससे पहले किसने किया था, ओपरेन, उन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया, मिलर और यूरे ने उसका सपोर्ट किया, इसका केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी का, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी का इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। ओब्राइन का था, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्होंने कहा था, उसी को इन्होंने सपोर्ट किया मिलर ने। कह रहा कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किसने, मिलर ने। मिलर ने देखा कि जो आपने सारी चीजें कही है, उस समय जब हमारे पास प्रिमिटिव क्या था, अर्थ थी, तो क्या वो चीजें सही है कि गलत है। मिलर ने किया उसी तरीके से अपने लैब में, ठीक है, उसी तरीके का पूरा कंडीशन दिया, पूरा कंडीशन दिया, जिस समय अर्थ उस समय थी, मतलब टेम्परेचर वही दिया, जो इनऑर्गेनिक चीजें थी उसको भी वही चीज दी, वाटर का भी उसी में उन्होंने फ्लो कराया और कंडेंसेस कराया, फिर उससे एनालिसिस किया कि इतनी सारी चीजें होने के बाद हमें क्या फाइंड आउट किया। तो वही चीज मिलर ने बताया आगे चल करके। ये हैं हमारे यूरे हैं, और दूसरे हमारे कौन है, मिलर। तीसरे भी आ जाइए, ये हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। कह रहा कि इन्होंने क्या किया, यही है हमारा मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट यही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रीमॉर्डियल कंडीशन दिया, मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ थी वही वाली पूरी कंडीशन इन्होंने प्रोवाइड कराई। इन्होंने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में सारी चीजें वैसे ही कंडीशन दिया, सारी कंडीशन वही दी जो उस समय हमारी किसकी थी, प्रिमिटिव अर्थ की, ठीक है, वही वाली कंडीशन ये दे करके अपने लेबोरेटरी में अब चीजों को प्रूफ करेंगे कि हाँ कैसे हुआ। ध्यान से सुनना, जो कह रहे थे कैसे कैसे बनी है, ठीक है।
कह रहा ये इन्होंने एक फ्लास्क लिया बड़ा सा, इस फ्लास्क का जो टेम्परेचर था इन्होंने किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर किया। इसकी एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया कब? 1953 में किया मिलर ने। ठीक, बस कहानी है, सुनते चलिएगा। पूरी कंडीशन इन्होंने दिया। पूरी कंडीशन का मतलब इसमें क्या रखा इन्होंने? CH4 दिया, ठीक है, हाइड्रोजन दिया, H2O दिया और NH3 दिया। यहां से इन्होंने क्या किया? वाटर की सप्लाई की। इसका जो रेशियो रखा 2:1:2 रखा। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने दी। किसने? मिलर ने अपने लिए। ये जब पानी यहां पे आया, ये जो कंडेंसर लगा हुआ था, यहां पे हुआ क्या? कंडेंसेशन हुआ। जब भी कंडेंसेशन होंगी तो वाटर जो ऊपर से आएगी वो वेपर के फॉर्म में या बूंद या ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही हमें मिलेगी। यहाँ पे क्या हुआ? ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमें मिलने लगी। जब ड्रॉपलेट के फॉर्म में मिलने लगी, ये चीजें यहाँ पे आई, पूरा वाटर यहाँ आ करके इस यू शेप फ्लास्क में क्या हुआ? पाइप में रुक गया। इसी पाइप में क्या हुआ? पानी आकर के रुक गया। इस पानी को इन्होंने क्या किया? यहां से बाहर निकाला। इस पानी को इन्होंने क्या किया? यहां से बाहर निकाला। जो यहाँ पे ड्रॉपलेट थे, इन्हीं को इन्होंने क्या किया? बाहर निकाला। ये जो था, ये किसको क्या कहते हैं? वाटर कंटेनिंग। ठीक है, मतलब वाटर को ये कंटेन कर रहा है, इसीलिए वाटर कंटेनिंग कहा गया। कह रहा कि वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें थे। क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी नाम आएगा तो आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने प्रूव किया है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो वाटर था हमारा, वाटर कंटेनिंग, इन्होंने एक वाटर कंटेनिंग लिया। इसको क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने क्या किया? एनालिसिस किया। जब इन्होंने एनालिसिस किया तो इनको क्या मिला? अमाइनो एसिड। तब इन्होंने जाकर के उसको क्या किया? सपोर्ट किया केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी को, कि जो उन्होंने कहा है मैं उसका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे भी उसमें क्या मिले? अमाइनो एसिड ही मिले, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हमें मिला। ये मिलर का पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट था। फिर इन्होंने क्या किया? वही पूरी चीजें बताई गई है। कह रहा कि सील्ड मिक्सचर, वाटर वेपर, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया उस चैम्बर में। ठीक है, इन्होंने उसमें प्रोवाइड कराया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया साइमल्टेनियसली, और लाइटनिंग एनर्जी भी उसमें प्रोवाइड कराया। ये सारी चीजें उसमें इन्होंने प्रोवाइड कराई। फिर आगे क्या किया उन्होंने? कह रहा कि इसी को कनेक्टेड किया अनदर फ्लास्क से, एक और फ्लास्क इन्होंने किया जिसका प्रोविजन था कि वो क्या हो, वाटर जो बॉयल हो रहा था, इस पार के चैम्बर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया अदर एंड से, दूसरे से, और इसमें कंडेंसर लगा दिया ट्यूब। साइमल्टेनियसली रेन उसमें गिरता रहा और कूल होता रहा, मतलब ऊपर से वाटर आता रहा और कूल होता रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कंडेंसर लगे हुए थे। कह रहा कि कुछ दिन बाद इन्होंने नोटिस किया कि इसमें क्या मिला हमें? सिंपल अमाइनो एसिड। क्या थे हमारे? ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और एक्वस सॉल्यूशन। ये मिलर ने इसी को क्या फाइंड आउट किया, इसी की एनालिसिस की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्चुअल में है क्या। तो इनको क्या मिला कि वो जो है वो है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या है? ये उनके नाम दिए हुए हैं कुछ अमाइनो एसिड के, कि ग्लाइसिन था, एलानिन था, एस्पार्टिक एसिड था और उसी के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन भी था। ये पूरा नाम दिया हुआ। कह रहा उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट और हुए, फॉर्मेशन किया। जब मिलर ने सारी चीजें करके प्रूव कर दिया कि उसमें क्या है? अमाइनो एसिड है, उसके बाद में कुछ लोगों ने अदर एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म हुए।
रुक नहीं रहे हैं भाई साहब लोग, प्रूफ ही देख रहे हैं। कह रहे अदर एक्सपेरिमेंट, अदर एक्सपेरिमेंट और किया लोगों ने साइमल्टेनियसली, कह रहा साथ साथ लोगों ने और किया, सिर्फ ये नहीं था कि मिलर ही खाली करेंगे, और लोगों ने किया। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो ऑल अमाइनो एसिड थे यही फॉर्मेशन हुए, एडेनिन, नाइट्रोजन बेसेस और सारी चीजें इन्होंने भी उसमें क्या किया, नोट डाउन किया कि मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है हमारा, ठीक है, अमाइनो एसिड भी हैं हमारे, बेसेस भी हैं, शुगर बेसेस भी हैं, सारी चीजें उन्हें भी मिली। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या फाइंड आउट किया कि शुगर है इसमें, प्रोटीन है हमारे, ठीक है, बेसेस हैं हमारे, ये सारी चीजें और लोगों ने भी प्रूफ किया। ठीक है, कि इसमें क्या है हमारे, शुगर, प्रोटीन, बेसेस, पिगमेंट, ये सारी चीजें इसी में इन्होंने ये सारी चीजें फाइंड आउट करके इन्होंने बताया कि हाँ जो सारी चीजें थी वो क्या थी, क्या है, लिविंग तो थी नहीं, क्या मिली हमें, नॉन लिविंग। तो यही इन्होंने प्रूव किया और सपोर्ट किया कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो कहां से हुई है, नॉन लिविंग थिंग से ही। कह रहा द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द वर्जिन ऑफ लाइफ इन हिज बुक द वर्जिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, किसने कहा था इस चीज को, कह रहा कि केमिकल वर्जिन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय, किसने इस थ्योरी को, केमिकल वर्जिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया था, केमिकल इवैल्यूएशन थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, किसने किया, यूरे एंड मिलर ने। फिर कह रहा था गैसियस मिक्सचर सील्ड बाय मिलर इन द स्पार्क चैम्बर, अपने चैम्बर में उन्होंने किसको सील किया था, जो गैसियस मिक्सचर थे वो क्या क्या थे, कह रहा है इस मिक्सचर में क्या था, जो गैसियस मिक्सचर था, CH4 था और क्या था, NH3 था, H2 था और वाटर था। वाटर हमने ऊपर से दिखाया था, रेशियो भी बताया था 2:1 1:2। कह रहा है कि जब प्रिमिटिव ओशियंस, जब प्रिमिटिव था ओशियंस हमारा, ठीक है, इज डिस्क्राइब द हॉट डाइल्यूट और प्रीबायोटिक सोप बाय, किसने इसको बताया था, कह रहा कि उस समय क्या था, प्रिमिटिव ओशियंस थे, तब किसने इस चीज को बताया था कि हॉट डाइल्यूट या प्रीबायोटिक सोप हैं, प्रिमिटिव ओशियंस। जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको, हाँ, बस पिछला लेक्चर का याद आ गया। अब कह रहा कि ये सारी चीजें तो हो गई, केमिकल थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया, प्रूफ भी किया। अब कह रहा कि एविडेंसेस दीजिए बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के। अभी हमने किसके दिया, नॉन लिविंग थिंग्स के। कह रहा कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस दीजिए कि कैसे हम माने, बायोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बायोलॉजिकली अब बताइए कि कैसे कैसे हुआ। कह रहा है कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, फॉसिल्स के पास, पैलियोबॉटनी जिसको हम कहते हैं, वो चीजें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है, वहां पे जाना पड़ेगा। इसी को कहाँ जाना है, फॉसिल्स के पास। फॉसिल्स मिलेंगे कहाँ हमारे, सेडिमेंट्री रॉक के पास, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के पास हमें जाने पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेंगे, सारे फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स में क्या मिलेगा, हमारी उनकी जो हार्ड चीजें होती हैं, हार्ड बॉडी जो होंगी वो चीजें मिलेंगी। हार्ड बॉडी में क्या, जैसे हमारे बोन्स हो गए, ठीक है, नेल्स हो गए, हमारे टीथ हो गए, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, सेडिमेंट्री रॉक के पास। वहां जब हम जाएंगे तब हमें मिलेगी।
जब ये सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीफिल्ड फॉसिल। प्रीफिल्ड फॉसिल्स को ही हम क्या कहते हैं, वही सारी चीजें कि उनकी बॉडी कैसी है, हार्ड बॉडी होती है, जिनमें क्या मिलेगा हमें, बोन्स, टीथ, नेल्स, ईटीसी। ठीक है, ये सारी चीजें वहां मिलेंगे। कह रहा है कि यही सारी एविडेंसेस हमें बनाएंगे जो धरती के नीचे आकर के सेडिमेंट्री रॉक के नीचे मिलेंगे। कह रहा है कि इस तरीके से हमने क्या देखा कि कैसे पैलियोबॉटनी से हम पता करेंगे। दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्या है, क्योंकि हमें किससे प्रूव करना है, बायोलॉजिकली। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, एविडेंसेस दीजिए एम्ब्रियोलॉजी का, मतलब डेवलपमेंट का, कि उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वर्जिन ऑफ डेवलपमेंट, कैसे कैसे ये लोग वर्जिनेट हुए थे, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ था, वो सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। इसमें एम्ब्रियोलॉजी में हम वही पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एविडेंसेस दीजिए कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा था, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि इनका देखिए ये ह्यूमन का ऐसे सबका दिख रहा है, किनके फंक्शन सेम है, किनके फंक्शन डिसिमिलर हैं, किनका वर्जिन सेम है, किसका वर्जिन डिसिमिलर है, वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है कि अगर वर्जिन और डेवलपमेंट सेम है या फंक्शन कैसा है, आगे चल करके उसी को हम प्रूव करेंगे डाइवर्जेंट से। ठीक है, कि डाइवर्जेंट कैसे कैसे हुआ। कह रहा है कि फिर हमें किससे प्रूव करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी देखनी है, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब डीएनए आरएनए कैसे इनका बना। कह रहा है उसमें क्या है, जैसे डीएनए है, डीएनए क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, डीएनए डबल स्टैंडर्ड किसने किया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में बना, आरएनए कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोटीन बनाने लगा, प्रोटीन बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। कह रहा कि पहले ये मान लो हमारे पास क्या है, डीएनए है, इसको क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देना, यही सिंगल स्टैंडर्ड हमारा आरएनए बना लेगा, आरएनए हमारा जा करके प्रोटीन बना लेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, ये वाला रिप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये ट्रांसलेशन होगा। पहले क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा, दो चीजें जो जुड़ी हुई हैं खुल जाएंगी, सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा, डीएस डीएनए हमारा सिंगल, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन। ये आया हमारा पूरा पैलियोबॉटनी वाला पोर्शन। ठीक है, कि कैसे कैसे हम प्रूफ करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई। कह रहा है इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है किसकी, प्री हिस्टोरिक लाइफ की, किसके थ्रू, फॉसिल्स के थ्रू। कह रहा आपको क्या करना है, जो फॉसिल्स हैं पहले से पड़े हुए हैं उन्हीं को लेकर के आपको क्या करना है, ठीक है, उसी से हमें सारी चीजें करनी। ठीक है बेटा, ओके।